अपना ये पेज नंबर है 290। यहां से है। गो और अश्व सदा ही साथ साथ आते हैं। वेद के अंदर गो और अश्व ये काफी संबद्ध तरीके से साथ साथ। उषा का वर्णन गोमती, अश्ववती। उषा जो डॉन सुबह आती है, उसका वर्णन कैसे करते हैं? गोमती, अश्ववती के रूप में हुआ है कि उषा आती है तो वो गो से, तो इसका मतलब लाइट हो गया। अश्ववती, अब अश्व का क्या होना चाहिए? उषा यज्ञ करता यजमान को घोड़े और गौएं देती है। अब उषा मॉर्निंग हो रही है, वो घोड़े और गाय दे रही है। इसका इंटरप्रिटेशन किस तरीके से किया जाए? तो या तो ये कि भाई सुबह हो गई तो गायों को लेके जा रहे हैं, घोड़ों को चराने के लिए लेके जा रहे हैं, पर उषा ये कैसे दे सकती है कि उषा ने ये प्रदान कर दी है? भौतिक उषा पर प्रयुक्त करें तो गोमती का अर्थ है प्रकाश की किरणों से युक्त या प्रकाश की किरणों को लाती हुई। यह मानवीय मन में होने वाली प्रकाश की उषा के लिए एक रूपक है। मन के अंदर प्रकाश की उषा, मन में प्रकाश आया, हाँ, नया कोई कोई चीज उदय हुई, नई कोई बात की, हाँ, ये बात समझ में आई। इसके अंदर कोई नवीन आपको चीज मिलती है, आप अपने जीवन को नई दिशा देना शुरू करते हैं और ये उषा आती रहती है। साधना के मार्ग के ऊपर ज्यों-ज्यों आप आगे बढ़ते हैं, ये उषा आती रहती है, आप आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए अश्ववती भी एकमात्र भौतिक घोड़ों का निर्देश करने वाला शब्द नहीं हो सकता कि उषा है वो गोमती है और अश्ववती है। तो साधना के अंदर इसका क्या अर्थ हुआ? आंतरिक अर्थ क्या हुआ इसका? कि आपके मानवीय मन में प्रकाश की उषा, उषा लेके आई है, संभावना लेके आई है, उसका पूरा अभ्युदय नहीं हुआ। उषा क्या-क्या लेके आती है देखो, पूरा दिन थोड़ी हो गया उससे। नई ऊर्जा लेके आ रही है, नई संभावनाएँ लेके आ रही है, नई चीज़ें लेके आ रही है। आगमन है दिन का, उसका संदेश लेके आ रही है, तो आपके जीवन में क्या-क्या होगा? अगर ये नई चीज़ उदय ही न हो, तो आगे आने वाली चीज़ भी नहीं होगी। तो गोमती और अश्व किस चीज़ का? अश्ववती भी एकमात्र भौतिक घोड़ों का निर्देश करने वाला शब्द नहीं हो सकता। साथ में इसका कोई अध्यात्मपरक अर्थ भी अवश्य होना चाहिए। वैदिक अश्व का अध्ययन मुझे इस निष्कर्ष पर ले गया कि गो और अश्व वहां प्रकाश और ऊर्जा। गो लाइट के अर्थ में, अश्व एनर्जी, ऊर्जा। अगर ये न हो तो हमने पढ़ लिया पर ऊर्जा उसके अंदर है नहीं। आप ये सारी साइकोलॉजिकल चीजें देख सकते हैं। आध्यात्मिक जीवन के अंदर कितने-कितने हम केंद्र देखते हैं, पर इसके अंदर न तो ये लाइट सही आती, न ऊर्जा मिलती। क्यों? क्योंकि अभी तक कोई संकल्प आया नहीं। जो हम कल अग्नि की बात कर रहे थे, उस तरीके का संकल्प अभी प्रज्वलित हुआ ही नहीं। यज्ञ शुरू हुआ नहीं। तो ये अश्व वहां प्रकाश और ऊर्जा के, ज्ञान और बल के दो सहचर विचारों के प्रतिनिधि है। गो और अश्व। ज्ञान है तो सच्चा बल आपके पास आ ही जाएगा। तो इसके अंदर गोमती और अश्ववती, आपके पास ज्ञान और बल। इसमें मेरे को तो ये नियोजित करना है। अगर बल नियोजित नहीं कर पा रहे, इसका मतलब ज्ञान भी अभी सही नहीं है। जो वैदिक और वेदांतिक मन के लिए सत्ता की सभी क्रियाओं के विविध या जुड़वां पक्ष होते हैं, तो जो चेतना है, सत, चित और आनंद, चित के अंदर दोनों पार्ट हैं, ज्ञान भी है और शक्ति भी है। ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते।
यदि आपको ज्ञान है, इसका अर्थ ये है कि उसके अंदर डेफ़िनेटली क्रियात्मक बल भी उसके अंदर साथ में है। नहीं तो ज्ञान का क्या अर्थ है? मैं जान गया कि ये चीज़ वरेण्य है, करता मैं हूँ नहीं। इसका मतलब मैं जान नहीं गया उस चीज़ को। अभी मेरे जानने में अंतर है। इसलिए यह स्पष्ट था कि वैदिक यज्ञ के 2 प्रमुख फल, गौओं की संपत्ति और घोड़ों की संपत्ति, क्रमशः मानसिक प्रकाश की समृद्धि और जीवन शक्ति की बहुलता के प्रतीक हैं। तो ये बता रहे हैं कि जो शब्द उसके अंदर आ रहे थे, रत्न है, राय है, राधस है, फिर बाद में अपत्यम है, ये सारे के सारे जो हैं, ये आंतरिक समृद्धि, आंतरिक चीज़, अध्यात्मपरक अर्थ लिए रहते हैं। उस चीज़ को श्री अरविंद बता रहे हैं कि मैं कैसे इनको एक्सप्लेन करूँ आंतरिक तरीके से। तो इसके अंदर गो और अश्व वो क्या लेके आते हैं? ये संपत्ति है, आंतरिक संपत्ति है, गौओं की संपत्ति और घोड़ों की संपत्ति। कोई ज्ञान एक ही अंग का, एक ही पक्ष का आ गया ये नहीं, गो यूथ, गायों का झुंड। जिधर नज़र करते हैं उधर से आपको पूरा ज्ञान निकल के आता है। इस फ़ील्ड में क्या करना चाहिए? आध्यात्मिकता का, मोक्ष का या कैसे मैं ये कोई क्रियाएँ करूँ उसका ज्ञान तो हो, मान लो, पर व्यापार कैसे करें? अब आर्थिक नीति इस देश की कैसे करें? इस स्थिति में क्या किया जाए? इसीलिए जो सो कॉल्ड आध्यात्मिकता है वो कहती है हमको इन चीज़ों से मतलब नहीं है। हमारा राजनीति के अंदर क्या काम? हमको जीवन से कोई मतलब नहीं है। तो यदि आप जीवन से मतलब नहीं रखते, तो फिर उसका दिव्य बनाने का काम कैसे होगा? जीवन की समृद्धता किस तरीके से होगी? वो तो अभावग्रस्त ही रहेगा या दूसरी शक्तियाँ उसके ऊपर हावी रहेंगी। इससे परिणाम निकला कि वैदिक कर्म मतलब यज्ञ के इन 2 प्रमुख फलों के साथ निरंतर संबद्ध जो दूसरे फल हैं, उनकी भी अवश्यमेव अध्यात्मपरक व्याख्या हो सकनी चाहिए। अगर गो का और अश्व का आप इस तरीके से अध्यात्मपरक अर्थ लगा पाते हो, तो इसका मतलब यज्ञ कर्म के और जितने भी फल उससे मिलने वाले हैं, अपत्य है, मतलब संतानें हैं। अब ये कहेंगे यार कितनी किए? अब उसका इतिहास यदि ये बना लें कि बहुत सारी संतानें माँगते थे ये, 1-2 नहीं। पर उसका अर्थ क्या है? अध्यात्मपरक अर्थ उसका क्या होना चाहिए? अब केवल सटीक अभिप्राय तय करना रह गया था। अगर मेरे को ये पता चल गया कि इस शब्द का ये अर्थ है, इस शब्द का ये अर्थ है, तो अब सारों को साथ रखो और अब पूरा एक व्यापक तरीके से इसका मीनिंग निकालो। इसकी व्याख्या करो कि अब इसका अर्थ क्या हुआ? ये पूरा सूक्त है, कहना क्या चाह रहा है? अगर मैं ये तय कर लूँ कि इसमें जो-जो आने वाले शब्द हैं, उनका ये अर्थ है, उसका साइकोलॉजिकल अर्थ ये है। तो जब मैंने उन शब्दों का अर्थ तय कर लिया, तो अब पूरे मंत्रों का और सूक्तों का अब ये मेरे को देखना चाहिए कि क्या ये पूरी एक एक संबद्ध तरीके से मेरे को कोई पिक्चर दे रहा है क्या? वैदिक प्रतीकवाद का एक और अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है लोकों की प्रणाली। ओम भूर्भुवः स्वः, भूर, भुवर, स्वर, ये तीनों तरीके की और ओम, ओम अपने आप में ये ओम भी अलग नहीं है और देवताओं के निर्धारित कार्य, तो इसके अंदर लोगों की अपनी-अपने तरीके की प्रणाली है। अलग-अलग तरीके से ये वर्गीकरण करते हैं। ये लोक है, भूरलोक है, भूअरलोक है, स्वरलोक है। लोगों के प्रतीकवाद का सूत्र मुझे विहार रीति ये विहार रीति हैं। ओम, इस मंत्र के 3 प्रतीकात्मक शब्दों के संबंध में वैदिक अवधारणा से मिला और चौथी विहार रीति महस के संबंध में सूत्र अध्यात्मपरक शब्द ऋतम से मिला। चौथी कौन-सी? ओम। वो ये कह रहे हैं महस के संबंध में सूत्र अध्यात्मपरक शब्द ऋतम, ये मेरे को ऋतम ऋषिगण 3 वैश्विक विभाजनों की बात करते हैं, पृथ्वी, अंतरिक्ष या मध्य क्षेत्र और स्वर्ग।
तो भूर, पृथ्वी, भूवर, मध्य क्षेत्र और स्वर। और चौथी जो विहारिति है वो ऋतम। जो चौथा जो लोक है वो चौथी विहारिति, ये कह रहे हैं। परंतु एक बृहत्तर स्वर्ग बृहत देव भी है, जिसे बृहत जगत या बृहत भी कहा जाता है, और जिसे कभी-कभी महान जल महोअर्णस के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। वेद की ये अलग-अलग अवधारणाएं हैं, इनकी प्रणाली है, लोकों की जिस तरीके की प्रणाली है, जिसके अंदर ये भू, भूअर, स्वर, जिसमें ओम जो है वो चौथी विहारिति है और किसको सिग्निफाई करता है? बृहत, एक महज कोई सत्य जगत है, ऋतम, उस चीज को डिनोट करता है, और जिसे कभी-कभी महान जल महोअर्णस के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस बृहत को ऋतम सत्य, बृहत वास्ट, विशाल, खाली एक कोई छोटी-सी चीज़ ये नहीं, तो छोटा-सा मेरे को एक ये पता चल गया, उससे कुछ नहीं। सत्यम, ऋतम, बृहत, या फिर सत्यम, ऋतम, बृहत, ये फ़ॉर्मूला आ गया। ये वैदिक ऋषियों का शुरू से एक फ़ॉर्मूला है। इस तिहरे शब्द के रूप में भी वर्णित किया गया है। और जैसे 3 लोक 3 विहारितियों के अनुरूप हैं, भू, भूअर, स्वर, वैसे ही बृहत और सत्य, ऋतम का चौथा लोक उपनिषदों में वर्णित चौथी विहारिति ओम, जिसको हम बोलते हैं, महज से अनुरूपता रखता प्रतीत होता है। ये एक टर्मिनोलॉजी है, पुराणों में भी, उपनिषदों में काम में आई है, वेदों के अंदर किस तरीके से लोकों की परंपरा है, कहाँ से कौन-सी चीज़ आती है। पौराणिक सूत्र में चारों जगतों के साथ 3 अन्य लोक, जन्म, तप और सत्य, जिसको आप सच्चिदानंद 3 ये भी कह सकते हो, जो कि हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के 3 सर्वोच्च लोक हैं, को मिलाकर इसे पूरा किया गया है। तो 4 और 3 7। वेद में भी 3 परमोच्च लोक हैं जिनके नाम नहीं दिए गए हैं। परंतु वेदांतिक और पौराणिक प्रणाली में 7 लोक, 7 मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों या अस्तित्व के रूपों, सत, चित, आनंद, विज्ञान, मनस, प्राण और अन्न। महस जो वो कह रहे थे वो है विज्ञान, फिर बाद में जन, तप और सत्य। ये सत्य हो गया सत, तप हो गया चित और जन हो गया आनंद। महस हो गया विज्ञान, भू, अन्न, अन्नमय कोश जैसे हम कह रहे हैं, या अन्नम, भूअर, बीच का, और स्वर, माइंड, जिसको द्यौ या आप स्वर्ग ये भी कह सकते हो। ये करस्पॉन्ड करते हैं इस तरीके से। ये 7 की प्रणाली हमारे अंदर अनुरूपता रखती है, और इसीलिए चाहे ध्यान से, चिंतन से, किसी भी तरीके से आप इन लोगों के संपर्क में आ सकते हो। अगर ये हमारे अंदर इनग्रेन्ड न होते, इन्हेरेंट नहीं होते, यदि ये सोपान श्रृंखला हमारे अंदर न होती, तो कोई भी तरीका नहीं है कि हम इनके संपर्क में आ सकते थे। तो इसीलिए हम इनके संपर्क में आ सकते हैं, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारा बीइंग जिस तरीके से बना है, उसमें ये सातों के सातों ये उसमें मौजूद हैं, और हर एक के अंदर बाकी सारे तत्व भी कार्य करते हैं। जैसे अन्नम के अंदर बाकी सारे काम करेंगे, प्राण अगर जगत है उसके अंदर बाकी और सारे प्रवेश करके काम करेंगे, मनस है उसके अंदर अपने तरीके से काम करेंगे। पर इनकी जो शक्ति है, इनकी जो अभिव्यक्ति है, वो उतनी सही आ नहीं पाती। इसलिए विज्ञान अपने स्तर के ऊपर कैसा होगा? इस सच्चिदानंद का अनुभव जड़ तत्व में भी हुआ है और स्थानों पे भी हुआ है। तो उसके जो रियलाइज़ेशंस बता रहे हैं,
वो कह रहे हैं जब विज्ञान स्वयं अपने वैभव में आएगा, ये ही श्री अरविंद ने पहली बार कहा कि विज्ञान वास्तव में अपने वैभव में कभी यहाँ नहीं आया। क्योंकि लोगों ने कहा सच्चिदानंद तो पहले से ही लोगों ने अनुभव किया है। आप तो उससे निचली कड़ी पहले बता रहे हो और इसमें नया क्या है? उससे आगे का तो पहले हो चुका है। तो ये वैसे ही हो गया जैसे कोई प्रकांड कोई वैज्ञानिक है, वो एबीसीडी पढ़ा रहा हो। अब वो क्या अपना जो विद्वत्ता है उसका कितना एक्सप्रेस कर सकता है, ये बताइए? या कोई कलाकार है उसके हाथों को बाँध दिया जाए और बस बहुत रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट में कह दिया जाए कि थोड़ा पेंसिल इधर चला लो, अब वो क्या कलाकृति कर सकेगा? तो वैसे ही सच्चिदानंद की जो चेतना है, उसको इतना रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, तो उसके सच्चे वैभव में पहली बार यदि विज्ञान यहाँ आता है, अपने वैभव में, तो पहली बार स्पिरिचुअलिटी जिसको वास्तव में आध्यात्मिकता कह सकते हैं, वो अपने सही वैभव में आ जाएगी। अब विज्ञान जो कि केंद्रीय तत्व महज़ का सिद्धांत, महान लोक है, वह वस्तुओं का सत्य है, जो कि वैदिक ऋतम के समान है। वेद में ऋतम आता है, सत्यम, ऋतम, बृहत्, ये एक सूत्र है वेद का। तो वैदिक ऋतम के समान है विज्ञान, जो सुप्रामेंटल हम कहते हैं जिसको, वो वेद के ऋतम के समान है, जो कि बृहत् का सिद्धांत है, वास्ट है। सुप्रामेंटल का जो है सिद्धांत वास्टनेस, उसमें एक-एक डिटेल के अंदर भी परफेक्ट है और वास्टनेस भी पूरी की पूरी है, सारा पूरा एक है। ओवरमाइंड के ऊपर आते हो, तो एक-एक सूत्र है, वो रहता अभी भी एक में ही है सारों से, पर फिर भी एक-एक, एक-एक अपने आप में अलग हो जाता है। और जैसे कि पौराणिक प्रणाली में महस के बाद आरोही क्रम में आता है, आरोही क्रम में जनलोक, आनंद का, दिव्य आनंद का लोक, वैसे ही वेद में भी ऋतम, सत्य, ऊपर मयस अर्थात आनंद की ओर ले जाता है। ये कह रहे हैं जैसे पौराणिक प्रणाली है, उसके अनुरूपता कैसे वेदों के अंदर इन्होंने लोकों की परंपरा किस तरीके से बताई है। इसलिए हम खूब सुनिश्चित हो सकते हैं कि दोनों प्रणालियाँ समान हैं। श्री अरविंद ये निरूपण इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि मैं जो अर्थ लगा रहा हूँ, उसके लिए कोई आधार है क्या? या मैं निराधार यूँ ही हवा के अंदर कोई अनुमान लगा रहा हूँ या कोई कल्पनाएँ गढ़ रहा हूँ। तो वो इसका कंपैरिज़न कर रहे हैं, यदि उपनिषदों के अंदर, पुराणों के अंदर इस प्रणाली को काम में लिया गया है, तो मेरा इनको इसी रूप में लेना बिल्कुल जस्टिफाइड है। मैं इस तरीके से लेना मेरा उचित है। और दोनों आत्म चेतना के 7 सिद्धांतों के एक ही विचार पर निर्भर करती हैं, दोनों प्रणालियाँ, वेदांत की, आपके उपनिषदों की और वेद की। हाँ, शब्द अलग है, उसका अप्रोच किस तरीके से है, उसके फंक्शन अलग हैं, पर हैं अध्यात्मपरक, साइकोलॉजिकल हैं, जो कि 7 वस्तुनिष्ठ बाहरी जगतों में स्वयं का निरूपण करते हैं। ये जो 7 तत्व हैं, ये 7 जो लोक हैं, ये 7 तरीके के बाहरी लोकों को एक्सप्रेस कर देते हैं, बाहर निकाल लाते हैं। अभी तो हम क्या देख पाते हैं? अभी तो हमको कुछ नज़र नहीं आता, स्थूल जगत नज़र आता है। अगर हमारा दृष्टिकोण बदल सके, तो हम ये सातों का साक्षात्कार कर सकते हैं। और ये आंतरिक नहीं, ये कह रहे हैं वस्तुनिष्ठ। ये बाहरी जगतों में स्वयं का निरूपण करते हैं ये सिद्धांत, सातों। ये नहीं कर सकते और खाली आंतरिक ही होते, तब तो फिर बाद में क्या मतलब? इस सिद्धांत के आधार पर मैं वैदिक लोकों के साथ चेतना के तदनुरूपी मनोवैज्ञानिक या अध्यात्मपरक जगतों को जोड़ने में सफल हुआ। मतलब जो बाहरी 7 लोक हैं, उसके साथ चेतना के मनोवैज्ञानिक या आंतरिक, आपके अंदर आंतरिक जगत भी है। तो आप ये देख सकते हैं कि जब वेद उस लोक परंपरा की बात कर रहा है, तो ये आपकी अपनी चेतना की परंपरा की बात कर रहा है।
आप कोई भी ठोस चीज़ इस जगत में भी महसूस करते हो क्योंकि आपके इंद्रियाँ हैं, आपके अन्नमय कोश है इसलिए आप कोई ठोस या इस जगत का अनुभव कर पाते हो। आप में प्राणमय कोश है, इसलिए आप ऊर्जा, आप एनर्जी का, भावनाओं का, इन सब का आदान-प्रदान महसूस कर पाते हो। यदि ये नहीं होता, तो महसूस करने का कोई आधार ही नहीं होता। कैसे करते? भई मेरे यदि आँखें न होती, तो आँखों का जो संवेदन है वो मैं कैसे प्राप्त करता? तो अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, यदि मनोमय न होता, वो हटा दिया जाता तो इस जगत का आप क्या कर सकते थे? पशु क्या करता है इसका? कुछ नहीं। थोड़ा बहुत कोई रुडिमेंटरी माइंड है उतना भर कर पाता है। बाकी कितनी सूक्ष्मता, ये जितने हम विचार कर रहे हैं, अभी बातें कर रहे हैं कहाँ वैसे ये? पर जितना ये भौतिक जगत सत्य नहीं है, उससे ज़्यादा सत्य हैं ये, कि आपकी बाहरी चीज़ें तो चेंज होती रहती हैं। वेद तब से भी हमारी आज तक भी आधारशिला वैसे के वैसे बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये फंडामेंटल सत्य ज़्यादा है। चीज़ों का तो क्या फ़र्क पड़ता है? न व्यक्ति के कोई ऐसी बात, व्यक्ति भी विशेष कौन है? जिसने अपनी अंदर से कोई चीज़ ला के बाहर प्रकट किया हो। वो ही कलाकृति चिन्मय हो गई, वो ही चीज़ चिन्मय हो गई। भई कोई भी अभिव्यक्ति जब आत्मा से आती है मतलब जितनी डीपर आती है, उतनी ही वो लास्टिंग होती है। तो इसलिए ये कह रहे हैं वैदिक लोकों की जो परंपरा है, वो करस्पॉन्डिंग जो आपके मनोवैज्ञानिक स्तरों की परंपरा है, ये उसके साथ जब मेल हुआ, तो ये वैदिक प्रणाली मेरे मस्तिष्क में स्पष्ट हो गई कि बस ये बात है। और इतना कह देने से ही नहीं, उन्होंने अनुभूति के ऊपर, अदरवाइज़ तो ये पढ़ के तो हमने भी देख लिया, हाँ, ये हुआ पर इससे मतलब क्या हुआ? भई इससे हमको क्या अनुभव हो गया? इतना सब स्थापित होने के साथ, बाकी सब स्वाभाविक रूप से और अनिवार्य रूप से अपने स्थान पर आता गया। जैसे-जैसे इन शब्दों का मैंने अध्यात्मपरक अर्थ बिठाया और उस अर्थ को बिठाने के अंदर मेरी खुद-खुद की जो अनुभूति है, फिर बाद में इतिहास के अंदर, उपनिषदों के अंदर, पुराणों के अंदर, इन सब में क्या इस तरीके का अर्थ लगाया गया है? आप सोचिए कितना डीप एक्सपीरियंस इसके लिए चाहिए। ये इतनी कोई सामान्य चीज़ नहीं है, आपने कोई गाय का अर्थ लगा लिया, तो आपने अश्व का अर्थ लगा लिया। तो क्या इतना बेसिक अर्थ कोई नहीं लगा पा रहे थे? ऐसी बात नहीं है। मैं पहले ही देख चुका था कि वैदिक ऋषियों का केंद्रीय विचार मानव आत्मा का मृत्यु की स्थिति से अमरत्व की स्थिति में संक्रमण था। मृत्योर्मा अमृतम गमय, असतो मा सद्गमय। तो और मृत्यु का मतलब ये नहीं है कि शरीर बाध्यकारी रूप से आपको धारण रखना ही पड़ेगा। अगर शरीर जिस तरीके से अभी विघटित होने की ओर चलता है, अगर वैसा ही शरीर हो और मजबूरन आपको उसको धारण ही रखना पड़े, ये तो फिर बाद में कोई वरदान नहीं, ये तो बहुत बड़ा अभिशाप हो गया। आप यदि ये सोचो कि मेरी मृत्यु नहीं होगी, शरीर इसी तरीके से चलता रहेगा, तो इसके मायने जान के आप काँप जाएँगे, अरे! ये तो नहीं होना चाहिए। तो अमरत्व की स्थिति वो है, जिसके अंदर शरीर धारण करना या अपनी स्वैच्छिक तरीके से उसको जब चाहे छोड़ देना और जब चाहे पुनः धारण कर लेना। ऐसी चेतना में जब आप प्रवेश कर लेते हैं, वो अमरत्व है। नहीं तो बंध गए आप, एक अवस्था से बंध गया मैं। अभी वर्तमान में तो चेतना की हम जिस स्थिति के अंदर हैं, ये बात समझाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी तो मृत्यु हमको छाए हुई है। इससे कैसे हम मुक्त हो जाएँ, यही हमको नहीं समझ में आता। पर चेतना की ऐसी अवस्था है, उसकी एक ऐसी स्थिति है, जहाँ वो दोनों को अपने पायदान के रूप में काम में लेती है। आप जागते ही जागते रहें, मेरे को अगर सोना हो, मैं सो ही नहीं सकूँ। दोनों स्थितियाँ मैं स्वैच्छिक तरीके से करने की होनी चाहिए स्थिति मेरी, तो स्वतंत्रता है, नहीं तो स्वतंत्रता क्या है? नहीं तो मैं मजबूर हूँ, चाहे इस स्थिति में, चाहे इस स्थिति के अंदर, कि आपको तो शरीर धारण रखना ही पड़ेगा। ये तो कोई बहुत शुभ स्थिति नहीं है। भई मेरे स्वैच्छिक तरीके से मेरा यहाँ कोई कार्य हो, उतना मैं करूँ, बस। तो ये इनका अर्थ था। तो मूल विचार इनका केंद्रीय विचार मानव आत्मा का मृत्यु की स्थिति से अमरत्व की स्थिति में संक्रमण था
जो साधित किस चीज से होता था? मिथ्यात्व के स्थान पर सत्य को, असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, तथा विभाजित और सीमित सत्ता के स्थान पर सर्वांगीणता और अनंतता को प्रतिस्थापित करके। तो इसलिए आप यज्ञ कीजिए, मतलब आप साधना करो, आपके जीवन को पूरे को यज्ञ बनाओ, पूरे जीवन को साधना में बनाओ। यही बात हम अब कह रहे हैं। हमको जो भी एनर्जीज मिली है, उसको उस यज्ञ की अग्नि के अंदर, और यज्ञ की अग्नि इन्होंने बताया क्या है? दिव्य संकल्प है। माँ के प्रति हमारा जो संकल्प है, उसको हमेशा ही पुरोहित, कल हम बात करके गए, सामने रखो और उसके अंदर डालो अपनी जो भी चीजें, भावनाएं हैं, कर्म हैं, जो भी चीजें आपकी हैं, वो उसके अंदर डालते रहो, वो उसको शुद्ध कर देगी। हमारे यहाँ ये प्रचलित है कि अग्नि के अंदर आप जो भी समर्पित करते हैं, वो सारों को शुद्ध कर देती है और देवताओं के पास लेके चली जाती है। जो भी आप उसके अंदर हवि डालते हैं, जिस भी देवता को संकल्प करके आप डालते हैं, वो उसी के पास लेके चली जाती है। इसलिए जिसके निमित्त आप वो यज्ञ कर रहे हैं, उस अग्नि में जो डाल रहे हैं, वो उसके पास चली जाती है। बाहरी अर्थ भी है, आंतरिक अर्थ भी है। तो आप संकल्प करके अपनी एनर्जीज किसके लिए डाल रहे हो? मैं खेल के अंदर अव्वल दर्जे का खिलाड़ी बन जाऊं, तो आप अपनी एनर्जीज अपने अहंकार को या अपनी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उनके लिए भेंट कर रहे हैं। तो उसके जो जो देवता हैं, उनके पास वो भेंट चली जाएगी। तो गीता कह रही है, यक्षों को पूजने वाले यक्ष के पास जाते हैं, गंधर्वों को पूजने वाले गंधर्व के पास जाते हैं, राक्षसों को पूजने वाले राक्षस के पास जाते हैं। आप ये कहेंगे राक्षस के पास कौन जाता है? आप अपना संकल्प, अपनी एनर्जीज लगा किसके अंदर रहे हैं? वर्तमान में हम देख सकते हैं सारे के सारे, हम अपनी एनर्जीज को किस में लगा रहे हैं। और ये अगर माँ के निहित संकल्प करके हम उसमें एनर्जीज लगा रहे हों, तो वहां वो चली जाएगी, वो चीजें पुष्ट होंगी और आपकी यात्रा को उस दिशा के अंदर और आगे लेके जाएगी। मार्ग के अंदर आपके जो शत्रु हैं, वो आएंगे, देवता यदि प्रबल होंगे, उनको मार गिराएंगे। तो ये यात्रा चलती रहेगी, कभी पहाड़ से होके, कभी मैदानों से होके, कभी नदियां बीच के अंदर आ जाएंगी, कभी कुछ बीच में आ जाएगा। ये पूरा जीवन इस तरीके से है। और जितना ही गंभीर आप यात्रा करते हैं, जितना ही आप कोई इस तरीके से चीज करते हैं, आपके जो पड़ाव आने वाले हैं, बिल्कुल अप्रत्याशित तरीके के आने वाले हैं। अगर इस तरीके के नहीं आ रहे, तो कोई यात्रा नहीं है। मैं मेरे रूम में ही बैठा हूं, तो क्या यात्रा है, क्या पड़ाव आने हैं इसके अंदर? मृत्यु जड़ पदार्थ, जिसमें मन और प्राण संबद्ध है, ये मर्त्य अवस्था है। मृत्यु का अर्थ क्या है इसमें? जड़ पदार्थ, जिसमें मन और प्राण संबद्ध है। जब इसमें से प्राण निकल जाता है और मन निकल जाता है, तो पीछे जो बचता है, जड़ पदार्थ बचता है। उसको आज आप डिस्पोज ऑफ करके आ जाते हो। कोई उसको जलाए आता है, कोई उसको गाड़ी आता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। जब इसके अंदर प्राण का प्रवेश होता है, तो प्राणी, मन का प्रवेश होता है, तो मनोमय प्राणी। बस। तो हमारे अंदर जब ये दोनों मिलके जड़ तत्व को चलाते हैं, तो अब किसका कितना इसके अंदर समीकरण में क्या होता है, उतना ही उसकी अभिव्यक्ति हो जाती है। और यदि आत्मा का भी पुट हो इसके अंदर, आत्मा का भी प्रवेश हो, तो उतना ही फिर बाद में। और यदि चैत्य केंद्र के चारों तरफ आपका मन अगर उसमें हो गया, तो वो भाग आपका चिन्मय हो जाता है। कुछ लोग हैं, हाथ इतना सधा हुआ है कि मृत्यु के बाद भी वो सटल एटमॉस्फेयर में रह जाता है और अपनी अभिव्यक्ति के लिए माध्यम ढूंढता है। कोई दूसरा आया, एक संगीतकार है, उसने केंद्रित कर दिया अपनी कई चीजों को। कोई नया व्यक्ति आएगा, वो सटल एटमॉस्फेयर में है, देखेगा कि हाँ, मैं इसको काम में लेऊं। इसीलिए प्रगति हो सकती है। यदि आपको नया कुआं खोदना पड़े, पूरा नए सिरे से पानी निकालना पड़े, तो मनुष्य जाति की ये प्रगति हो सकती है क्या? तो जड़ पदार्थ है जिसमें मन और प्राण संबद्ध है, उससे जुड़े हुए हैं। मृत्यु उस जो पदार्थ है, जड़ पदार्थ, उसकी मर्त्य अवस्था है। अमरता, अनंत अस्तित्व, चेतना और आनंद, अस्तित्व, सत, चित,
और आनंद की अवस्था है। मनुष्य दो क्षितिजों, रोदसी, दो क्षितिज है, ऊपर और नीचे, अर्थात स्वर्ग और पृथ्वी, या फिर स्वर्ग मतलब मन, पृथ्वी मतलब भौतिक शरीर। जब आप इस तरीके से रूपकों की बात कर रहे हैं, तो स्थूल भौतिक के अंदर जब आप रहते हैं, तो आप इससे जुड़े हुए हैं, संबद्ध हैं। नीचे दो क्षितिज, नीचे वाला और ऊपर वाला। वेद इसको बोलता रोदसी, अर्थात स्वर्ग और पृथ्वी, या फिर मन और शरीर से परे सत्य महज की अनंतता तक चला जाता है। मनुष्य जो है, इन दो क्षितिज को पार करके मन और शरीर, प्राण क्यों नहीं, प्राण तो ऑलरेडी है उसके अंदर। आप मरे हुए शरीर की बात नहीं कर रहे, आप जिंदा शरीर की बात कर रहे हो। वो इन दोनों से परे सत्य की अनंतता तक चला जाता है और इस तरह दिव्य आनंद तक चला जाता है। यह पूर्वजों प्राचीन ऋषियों द्वारा खोजा गया महान मार्ग है। तो पूरी संस्कृति का प्रयास ये था कि मनुष्य यहां से शुरू करके कैसे वास्तव में वहां तक जा सकता है। यदि वेद के अंदर ये चीज है, जो कि हमारा जहां से स्रोत है, मूल उद्गम है सारी चीज का, तो आप ये सोचिए हमारा सारा जो संस्कृति का प्रयास है वो क्या होगा। कैसे इन्होंने पहले दिन से इस सूत्र को पकड़े रखा। सामान्य चीज थोड़ी है ये। और इनको ये कह रहे हैं बर्बर हैं, असभ्य हैं। ये तो, इनको बेचारों को कोई सेंस नहीं है, ना भाषा का पता है। ये बताओ किसको पुकार रहे हैं? अग्नि को पुकार रहे हैं। या फिर ये कह रहे हैं उषा, उषा आई उसने ये किया। और कई जगह तो बिल्कुल इस तरीके का है यार, ये इनको कोई सेंस नहीं है, ना भौतिक विज्ञान का सेंस है, ना इनको खगोल का सेंस है, किसी कुछ सेंस भी नहीं है इनको। चांद से प्रार्थना कर रहे हैं, चांद कोई आपकी प्रार्थनाएं सुनता है क्या? सूरज से प्रार्थना कर रहे हैं, हवा से प्रार्थना, अब हवा से कोई प्रार्थना करी जाती है? हवा कोई कोई पर्सनैलिटी थोड़ी है, कोई व्यक्तित्व थोड़ी है उसको आप प्रार्थना कर रहे हो। पर क्योंकि ये इतने प्रिमिटिव थे, अभी बेचारे इनकी आँखें खुली ही थी, बस इसलिए इनको तो हर कोई ये लगता था बस इससे प्रार्थना कर लो ये हमको दे देगा। पहाड़ से ही बोल रहे हैं बताओ, अद्री बोल रहे हैं उसको कि इसके अंदर गायें छिपी हुई हैं। अरे यार पहाड़ के अंदर गायें छिपती है क्या? तो ये इस तरीके की बातें कर रहे थे, ये कितनी फंडामेंटल मूलभूत बात, जो कि तब भी उतनी सत्य थी, आज भी उतनी ही सत्य है। हमारी भौतिक चेतना है, वो ज्ञान को अपने अंदर छिपाए रहती है। इंट्यूशन आती है, वो ये देखती है, अरे ये क्या कर रखा है मैंने जीवन का। नहीं, हर जना अपने आप को कितना समझदार समझता है। एक अंदर से कोई चीज आती है, वो कहती है मैंने क्या कर रखा है ये जीवन का, और उसके अंदर से वो कोई चीज निकाल के लेके आती है, आपके जीवन में मूल परिवर्तन आ जाता है। और जितना ही भौतिक चेतना को आप रीइंफोर्स करते हो, आपका ज्ञान क्षीण होने लगता है। चाहे वो भोजन के माध्यम से हो, आपकी तल्लीनता भोजन के ऊपर, आपके भौतिक शरीर के, कि मेरा कल्याण कैसे होए इसके अंदर, मेरी हेल्थ कैसे, मेरा ये कैसे। और उसमें, और यदि सामान्य व्यक्ति हो ठीक है, कोई खास बात नहीं है। यदि साधना के मार्ग में है, तो हमारी तल्लीनता तो जिसमें होनी चाहिए उसमें होनी चाहिए। हमारा सच्चा कल्याण, हमारा सच्चा जो इसमें कोई भी कुशल क्षेम है, वो इसमें निहित है कि हमारी तल्लीनता है किस चीज में। तो इसका पूरा सूत्र, यदि हम इसमें श्री अरविंद जैसा कह रहे हैं, कुछ थोड़ा भी प्रवेश कर सके, तो हमारे लिए हमारे गहरे जो सत्य हैं और हमारे बीइंग की क्रियाकलाप है, कैसे आपस में काम करते हैं, कैसे हमारी तल्लीनता क्या होनी चाहिए, कैसे भौतिक चेतना है इससे निपटा जाए, कैसे आपके जो जो ट्रैफिक और ऑफ सेंस है, पड़ी हैं, आपने कोई चीज देखी, सारे विचार आप सारे समय देख सकते हो, आपकी हेल्थ के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे, आपके कुशलक्षेम के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे। मेरी साधना, यदि साधना की भी सोच रहे हैं, मेरी साधना, और उसमें भी कितना दे पाते हैं वो देखो। इंद्रियों के माध्यम से कोई चीज देखी, तुरंत थे कहीं कोई बड़े शांत, उसके अंदर थे, श्री अरविंद की पुस्तक पढ़ रहे थे। कानों से कोई बात, कोई चीज कोई ऐसी सुनी, पता ही नहीं वो पुस्तक कहाँ गई।
या कोई जीवन में ऐसी कोई घटना घट गई, जो बड़ी अंदर तक मेरे को द्रवित कर गई। कोई नज़दीकी व्यक्ति है वो, उसका उसके साथ कोई कैज़ुअल्टी हो गई। कि जनरली जो चीज़ें मूव करती है वो हमको दिखाती है कि हम कहाँ फँसे हुए हैं अभी। तो ये वैदिक ऋषियों का महान मार्ग है और ये पूरी संस्कृति इसी के ऊपर आधारित है। इसलिए कैसे समझ सकते हैं हम इसको? अगर आप साधना नहीं कर रहे, यदि आपके अंदर ये पुकार नहीं है, इस संस्कृति को समझ ही नहीं सकते, इसके प्रयास को समझ ही नहीं सकते। अभी तो हम पश्चिम के जो आदर्श हैं उनसे अभिभूत हैं। इसलिए इस संस्कृति की बातें भले ही कर लो, बातें करने में क्या दिक्कत है? वो तो डेकोरेशन है। पर मूल उसके मर्म को हम कभी नहीं समझ सकते, यदि हमारे अंदर स्वयं के अंदर ये साधना की ललक, और ये तो कॉमन सेंस है, करने का काम है ये। ये कोई आदर्शात्मक कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हमारा सच्चा सुख, हमारा सच्चा कल्याण, सच्चा आनंद तो इसी के अंदर निहित है। हमारी अपनी निधियाँ हैं। लोगों को ये लगता है कि अरे ये इस चीज़ को छोड़ के कहीं और जाना, वो नहीं है ये, महान मार्ग है ये। यहाँ तक मेरे ख्याल से सेंटेंसेस ठीक चल रहे होंगे। विवेक, कोई सेंटेंस ऐसा हाँ, इन्वॉल्व्ड है, वो बात तो अलग है। यहाँ तक ठीक है भैया। ठीक है, रविकांत जी? हेलो? ठीक है, आगे चलते हैं इसके अंदर। देवताओं को मैंने प्रकाश की संतानों, अदिति के, अब देवता इसके अंदर आते हैं, अलग-अलग देवता हैं। आप हर मंत्र के ऊपर देखेंगे, किस देवता को निवेदित है, कौन से छंद के अंदर है और ऋषि कौन है इसका। ये जो मंत्र है, इसका ऋषि कौन है, छंद क्या है और इसके अंदर देवता कौन से हैं। तो एक ही सूक्त के अंदर हो सकता है कि बहुत सारे देवता हों। ये अग्नि को निवेदित है, ये इसके अंदर इंद्र है, वरुण है, ये इसके इस सूक्त के देवता ये हैं। तो देवता कौन है ये? प्रकाश की संतान, अदिति। अदिति के पुत्र हैं। अनंतता के पुत्रों के रूप में वर्णित पाया और निर्भवाद रूप से सदा ही उनका वर्णन इस रूप में मिलता है कि वे मनुष्य को आगे बढ़ाते हैं। देवता हमेशा ही निरपवाद रूप से, मतलब इसमें कोई बिना कोई एक्सेप्शन के, कोई भी ऐसा देवता नहीं है जो आपको पीछे लेके जाता हो। हमेशा ही इस रूप में वर्णन है वेद के अंदर आद्योपांत, कि आपको आगे ही आगे बढ़ाते हैं, उसे प्रकाश लाकर देते हैं, उस पर जलों की परिपूर्णता, कॉन्शियसनेस, स्वर्ग की प्रचुरता उंडेलते हैं, उसमें सत्य को बढ़ाते हैं, दिव्य जगतों का निर्माण करते हैं, उसे सभी आक्रमणों के विरुद्ध महान लक्ष्य क्या है, सर्वांगीण परमानंद, पूर्ण आनंद की ओर ले जाते हैं। ये लक्ष्य है, सर्वांगीण परमानंद, हर स्तर का। ये नहीं मैं इसको इस चीज को काट के अलग कर दूं अपने से और फिर ये वाले भाग में आनंद ले सकता हूं, तो फिर सर्वांगीण नहीं हुआ, उसमें सारी चीजें नहीं शामिल हुई। उनके अलग अलग कार्य, उनकी गतिविधियों, उनके लिए प्रयुक्त विशेषणों, प्रयुक्त जो किए गए हैं उन देवताओं के लिए, उनसे जुड़ी किंवदंतियों, ये मनोवैज्ञानिक अर्थ, उपनिषदों और पुराणों के संकेतों, ग्रीक मिथक से कभी कभार प्राप्त होती सहायक सूचनाओं के माध्यम से उभरे। तो देवताओं के संबंध में उनके कार्य कैसे हैं, वो मैंने कैसे जाना? तो उनको विशेषण क्या क्या दिए गए हैं, कि जैसे पहला ही जो मंत्र है, अग्नि मीळे पुरोहितम, पुरोहितम, पुरोहित है। तो उसके लिए जो अग्नि के लिए प्रयुक्त अब विशेषण जो दे दिया गया, तो उससे उसकी क्रिया कि भी ये है, गोमती अश्ववती, उषा जो है, उसको यदि ये विशेषण दे दिया गया, गोमती,
अश्ववती। तो उषा ये काम कैसे कर सकती है? तो उसकी गतिविधि है वो डिटरमिन हो गई कि अच्छा ये करने वाली है। यही मैं आपसे कह रहा था कि संस्कृत के अंदर जो ये पर्यायवाची है, आपने ये कह दिया कि इसके अंदर ये एक के ही इतने नाम हैं, तो उसके अलग-अलग गुणों को अभिव्यक्त करते हैं। ये सारों के अपने-अपने कोई हम भौतिक तरीके से सोचते हैं, पर भौतिक चीज़ भी हर तत्व है, उसके अपने गुण हैं और एक ही नहीं उसके कितने-कितने गुण हैं। इसलिए सूर्य के भी अलग-अलग नाम हैं। उसका सविता भी है, पूषण भी है और उसके सबके अलग-अलग कार्य हैं। क्योंकि सूर्य यदि आप देखो, तो पुष्टि भी प्रदान करता है, नवजीवन भी देता है, आपको ऊष्मा भी देता है। अगर वो हटा दिया जाए, तो खाली एक ही एक्टिविटी थोड़ी है प्रकाश देना। प्रकाश तो एक चीज़ है, उसके साथ-साथ जीवन भी देता है, पुष्टि करता है और कितनी-कितनी चीज़ें और करता है। यदि वो न हो, तो कैसे हो? तो हम इस दृष्टिकोण से न तो प्रकृति को देखते हैं और हमारी साइकोलॉजी में किस तरीके से ये सारी चीज़ें काम करती हैं। तो देवताओं की क्रिया कैसे मेरे को पता चली? उनके लिए प्रयुक्त विशेषण। ये जो विशेषण उनके प्रयोग में लिए गए, साथ उनके जो किंवदंतियाँ जुड़ी हैं, उनके साथ जो कहानियाँ जुड़ गई। जैसे हमने ये कहानी जो शुरू के अंदर अगस्त्य और इंद्र का संवाद, अब भौतिक अर्थ से तो कोई बात नहीं समझ में आती इसकी। ये कहानी को यदि ये एकदम स्थूल अर्थ में ले तो इसका कोई अर्थ नहीं समझ में आता। बजाय इसके कि वो जाने की कोशिश कर रहा है, बीच के अंदर इसने पिटाई करी कि इसके अंदर कोई अहंकार होगा या पता नहीं क्या होगा। इसका क्या अर्थ लगाया जाए? और उनसे जुड़े जो मनोवैज्ञानिक अर्थ है, उससे फिर बाद में उनकी क्रिया का पता लगता है। फिर उपनिषद और पुराण के अंदर उन देवताओं के जो संकेत हैं, उनकी क्या क्रिया है, फंक्शंस क्या हैं? हालाँकि वेदों के अंदर उनके फंक्शन बिल्कुल अलग हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश का जो फंक्शन पुराणों के अंदर वर्णित है, वेद के अंदर उससे अलग है। उनकी जो देवी शक्तियाँ हैं, इस ट्रिनिटी की, उनकी जो क्रिया है, वो बिल्कुल अलग है। हाँ, पर उसके संकेत, भई आप शुरू तो कहीं से करेंगे, कैसे करेंगे? या ग्रीक जो मिथक हैं, माइथोलॉजी है, उससे कभी कभार, जैसे इन्होंने कहा कि वो हीलियोस, जो सूर्य की गायें हैं, उससे मैंने ये देखा कि ये इससे है भई। या फिर ये वाली देवी ये है, आर्गिव हेलेन, मैंने इसको पहले शुरू के अंदर इंट्यूशन को मैं या उसको इंस्पिरेशन को मैंने उससे आइडेंटिफ़ाई कर लिया। ग्रीक की जो आर्गिन हेलेन जो थी, उससे, और उसके फंक्शंस ये हैं। तो पहले ग्रीस के अंदर भी मिस्टिक्स थे, यहाँ भी मिस्टिसिज़्म था, पर यहाँ जो मोड़ आया बाद में इंटेलेक्ट का, वहाँ वैसा नहीं रहा। श्री अरविंद बहुत इतिहास को ट्रेस करके सारे को कि ये इस तरीके से हुआ। दूसरी ओर जो राक्षस उनका विरोध करते हैं, तो ये तो जो देवता हैं उनकी बातें हो गई। अब जो इनका विरोध करने वाली जो शक्तियाँ हैं, विरोधी शक्तियाँ हैं, राक्षस इनका विरोध करते हैं, वे सभी विभाजन और सीमित करने वाली सभी शक्तियाँ हैं। आच्छादन करने वाले, फाड़ने वाले, निगल जाने वाले, बाँधने वाले, द्वैत भाव करने वाले, बाधा डालने वाले, जैसा कि उनके नाम से संकेत मिलता है। इनके अलग-अलग नाम हैं। मतलब इसके अंदर भी इन शक्तियों का जो नाम है वेद के अंदर, पणि है, वृत्र है, वृक है और बहुत-बहुत नाम हैं। आच्छादन, ढक देते हैं। आपके अंदर ज्ञान है, ये विचार तो है, माँ का काम करना है। और आप देख सकते हैं जो जिन्होंने कॉन्शियसली साधना भी अपना रखी है, कौन-सी चीज़ें हैं जो आके ढक देती है, बुद्धि के ऊपर जाला ला देती है, क्लाउडी कर देती है उसको, फाड़ने वाले, निगल जाने वाले, निगल गए वो तो। कोई चीज़ ऐसी है, मोबाइल है, वेल मीनिंग तरीके से निकाला, पता चला उसके अंदर 1 घंटा चला गया जी आपका। आपकी इंद्रियों के माध्यम से आपका वो निगला गया, फाड़ने वाले, फाड़ते हैं। कोई चीज़ आपने बनाई, कोई विभाजनकारी ऐसी चीज़ आई, वो उसको फाड़ देती है।
अच्छे संबंध हैं, कोई क्रोध बीच के अंदर आया, वो शक्ति बीच के अंदर आई, उसने उस चीज़ को फाड़ दिया। बाँधने वाले, चाय नहीं छूटती मेरी, मेरे को तो ये वाली चीज़ नहीं छूटती और उसको फिर बाद में जस्टिफ़ाई करने के लिए कितनी-कितनी सारी चीज़ें, मतलब ये तो ऐसों की है जो कॉन्शियस हैं, पर ये इन चीज़ों का पूरा प्रभाव है, बाँध देती हैं ये चीज़ें। ये चीज़ तो मेरे को अच्छी लगती है, मेरे को ये वाली चीज़ दूध के अंदर इलायची मेरे को ज़रूरी चाहिए, चाय मेरे को इस समय चाहिए या फिर मेरे को तो ये क्या करें, ये हेल्थ के लिए ये, क्योंकि जस्टिफ़ाई करने के लिए कुछ तो चाहिएगा, बाँध देती हैं। कोई संबंधी है उससे बाँध दिया, आसक्ति है उसने बाँध दिया। मेरे को शरीर के अंदर ये टच अच्छा लगता है, ये वाला कपड़ा ये अच्छा नहीं लगता, मेरे को रंग ये अच्छा लगता है। कितनी-कितनी सारी चीज़ें हैं ये बाँध देती हैं। विचार, ये सुरुचिपूर्ण है, ये वाला नहीं है। हाँ, कल्टीवेशन के लिए सारी चीज़ें ठीक हैं, पर इसका नियोजन पहला प्रश्न ये है, माँ क्या चाहती है? बस, अगर यहाँ से प्रश्न उठता है, कोई चीज़ आपको बंधनकारी नहीं हो सकती। आप सारी चीज़ का प्रश्न यदि इसका उत्तर ये देते हैं कि भई ये मैं इसलिए कर रहा हूँ माँ के लिए और सच्चाई की कसौटी के ऊपर उसको उतार लो, आप बिल्कुल समझ जाएँगे कि भई ये स ठीक है या नहीं है। ये बाँधने का मतलब ये थोड़ी है आप समय पे भोजन नहीं करेंगे, उसको बंधन कहते हैं, नहीं। वो तो सहर्ष हमने एक अनुशासन के रूप में नहीं, मेरे को फैंसी नहीं वाइटल की, मेरे को इस समय भोजन करना है। वेल ड्रेस्ड अपने को, ऐसे नहीं कि मैं कोई यूँ ही नहाया नहीं या बाल बिखरा के रखे, जी मेरे को इससे मैं बंध नहीं जाऊँ इन आदतों से, ये तो मूर्खता है। बंधन क्या है? उसमें प्रश्न ये है कि क्या ये माँ के लिए है? क्या ये माँ की कॉन्शसनेस है? उनकी चीज़ है, ये एक्सप्रेस करता है उसको? द्वैत भाव करने वाले, मैं और आप, मेरा ठीक आपका नहीं, ये तो बहुत डीप इसके अंदर, मेरे को तो ये आध्यात्मिक अनुभूतियाँ हो गई, आपको नहीं। जब तक ये भाव है, तब तक ये विरोधी शक्तियाँ ही काम कर रही है। इसमें आप कोई भी अच्छी चीज़ में जा नहीं सकते, क्योंकि ये राक्षस का काम है, राक्षस उनका विरोध करते हैं, देवताओं का। तो यदि द्वैत भाव, मैं और आप, यदि ये भाव है जिसमें द्वैत मैं करता हूँ, बाधा डालने वाले, कितनी चीज़ें बाधा डालती हैं, जिसमें हेल्थ बीच में आ जाएगी, क्योंकि अनुशासन हम रख नहीं रहे हेल्थ के अंदर, तो आप अच्छा काम कभी नहीं कर सकते। आप बातें भले ही कर लो, आप अपने पूरे दिन को देख सकते हो वो किसमें नियोजित है, जा किसमें रहा है। आप देखिए तो सही उसको, और इसमें कोई ये बात है नहीं, भई दिन तो आपका है, क्यों नहीं जाना चाहिए? पूरी एनर्जी जानी सही चीज़ में चाहिए, जैसा कि उनके नाम से संकेत मिलता है। ये तो हिंदी में हमने कह दिया, पर इसके अंदर जो इनको नाम दिए गए हैं, वो इनके गुणों के हिसाब से, इनके फंक्शंस के हिसाब से, तो फाड़ता है, टेरर, वृक, वृक नाम दे दिया, तो उसके अंदर भेड़िए का रूपक दे देंगे। वो जाता है, वो फाड़ता है। कोई निगल जाने वाला, उसमें पशु का भी नाम दे सकते हैं या कोई ऐसी क्रिया, और श्री अरविंद इसमें ये कहेंगे कि जो शब्द ये काम में लेते हैं, वो बहुत अनेकार्थी होता है। वो हमारी मानसिक भाषा की जैसे नहीं है। इंग्लिश के अंदर ये कह दिया कि ये टेरर, फाड़ने वाला, तो उसमें एक ही क्रिया ऐसे नहीं। जो संस्कृत का शब्द है उसके अंदर वो पूरी की पूरी भाव उसके अंदर आ जाएगा, ऐसे फाड़ता है, उसके अंदर ये क्रिया है, ये है। तो वेद कोई एकार्थी, ये ऐसे नहीं कि एक ही, सारी क्रिया उसके अंदर आ जाएगी। और यदि आप मनोवैज्ञानिक रूप से थोड़ा-सा अवेक हो, आप ये अपने अंदर बिल्कुल महसूस कर सकते हो कि कैसे ये जो विरोधी शक्तियाँ हैं, ये बाँध लेती हैं हमको, ये बाँधती हैं। न बाँधती हों तो भी ऊपर से थोड़ा आच्छादन कर देगी, क्लैरिटी नहीं लाएगी। आपकी क्लैरिटी है वो धूमिल हो जाएगी, कि समझ में तो आ रहा है भई माँ का काम करना है, क्या करें? ऊपर से आच्छादन आ गया। वो आच्छादन आसक्ति के कारण आ सकता है। कि मैं समझता हूँ ये चीज़ ठीक नहीं है, मैं करूँ क्या? बहुत बड़ी बात है ये। ये ईज़ी चीज़ नहीं है, आप बिल्कुल क्लियरली समझ रहे हो भई, मेरा कोई अंतरंग है, उसके साथ ऐसी कोई घटना हो गई। मैं जानता हूँ कि इसके अंदर मेरे को अपने आप के जो इमोशंस है, उसके ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए। बुद्धि तो समझ रही है,
और ऊपर से आपसे हो नहीं पा रहा। स्पेशली यदि आप ये लाइन चूज़ करते हैं, इस मार्ग में आते हैं, तो आप कहते हैं भई इन चीज़ों का मेरे से क्या संबंध? जो गोल मैंने अपनाया है, उसमें तो ये चीज़ नहीं आती। सामान्य जीवन यदि जी रहा होता ठीक है, कोई ख़ास बात नहीं है। इसके अंदर तो ये अप्रासंगिक है। पर फिर भी कोई ये थोड़ी है आपके समझ लेने भर से आपकी प्रकृति मान जाएगी, ना। तो ये सारे के सारे आपके यज्ञ के अंदर विरोध करेंगे। आपका जो एडवांस है आगे अमरता की ओर, जो आप आगे जा रहे हैं, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, उसके अंदर ये विरोध करेंगे। तो यदि हम इनको इस क्रिया को इस तरीके से एनालाइज़ कर सकें, अरे! ये वाला आ गया इसके अंदर तो। ये देखो इंद्रियों के माध्यम से ये हुआ। इसमें पणि ने ये किया, इसके अंदर इसने ये किया, ये सारा का सारा आ जाएगा। हालाँकि इसके अंदर तो एक सिलेक्शन है, पर वो भी ख़ैर इसका एक एक हमको टेस्ट देने के लिए तो बहुत है। वो तो फिर हमारे लिए है कि हम इसको कितना खोल पाएँ, अपने साथ कितनी मेहनत कर पाएँ। ये ऐसी शक्तियाँ हैं जो सत्ता की स्वतंत्र और अखंड सर्वांगीणता के विरुद्ध काम करती हैं। ये आपके ही विरुद्ध काम करती हैं। आपकी जो सत्ता की स्वतंत्रता है, उसको चाहे बाँध देगी। सत्ता की स्वतंत्रता के ऊपर परतंत्रता लाद देगी। मेरे को तो इस समय चाहिए ही। मेरे को तो इस समय ये वाला परफ्यूम चाहिए, मेरे को तो इस समय ये वाला चाहिए। तो जब तक ये चाहिए वाली बात है, तब तक स्वतंत्रता नहीं हो सकती। और हर स्तर के ऊपर है, भौतिक स्तर के ऊपर है, प्राणिक स्तर के ऊपर है, मानसिक है, उसके ऊपर है। तो ये वाले जो हैं, ये स्वतंत्रता को ये तोड़ देते हैं। आपकी जो और अखंड सर्वांगीणता, इनके ये शक्तियाँ विरुद्ध काम करती हैं। तो कहाँ मीट करें इनको? भई नेगेटिव तरीका तो ये है कि आप इनके ही आधार के ऊपर, नहीं मैं ये काम नहीं करूँगा, नहीं मैं इंद्रियों के कारण ये नहीं करूँगा, ये तो है नेगेटिव तरीका। क्योंकि इसमें शक्ति बहुत ज़्यादा लगती है आपकी, रिज़ल्ट कोई ज़रूरी नहीं है जितना वांछित है उतना आए। पॉज़िटिव तरीका फिर बाद में इसका ये है कि हमारा जो उद्देश्य है, अनन्य रूप से उसी के ऊपर फ़ोकस्ड रहना। इससे आपकी साइकोलॉजिकल शक्तियाँ क्षीण नहीं होंगी, नहीं तो संघर्ष का आभास होने लगेगा। एक आयासमय बन जाएगा पूरा जीवन, संघर्ष बन जाएगा खुद के साथ ही। और ये एक पॉज़िटिव तरीका है। इसमें आपकी अनन्यता, आपका कॉन्सन्ट्रेशन माँ के ऊपर है और उनके कार्य के ऊपर है। पतन हो भी जाता है तो पतन के ऊपर इतना दिमाग लगाए बिना फिर से खड़े होके फिर से चल देते हैं, यार कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है अब आप इतना समय थोड़ी लगाएँगे। गिर गए आप, पीछे कुत्ता है, कोई विश्लेषण उस कुत्ते का थोड़ी करेंगे, फिर उठ के भाग पड़ेंगे आप। तो ये समझदारी है कि ठीक है अब गिर गए, अब ये ऐसी चीज़ें पीछे लग रही हैं। ये इसका एक पॉज़िटिव तरीका है। दोनों ही चीज़ें व्यक्ति के हिसाब से संयम है, निग्रह है, सारी चीज़ें चलती रहती हैं। माँ श्री अरविंद ने इसके विषय में प्रैक्टिकल साधना के विषय में जितना इन्होंने कहा है, वैसे और कहीं मिलते नहीं। क्योंकि औरों का उद्देश्य ऐसा सर्वांगीण योग और रूपांतर रहा भी नहीं, तो इसलिए उनके लिए वो आवश्यक था भी नहीं उस तरीके का निरूपण। ये वृत्र, पणि, अत्रि, राक्षस, संवर, वल, नमुची, ये जो ऊपर नाम आए, वेद के अंदर ये हैं। वृत्र ये करता है, पणि ये करता है, राक्षस ये करता है। इनके सबके फंक्शंस हैं और आप बिल्कुल इसको महसूस कर सकते हो। और कोई सामने आपके व्यक्ति है, उससे ज़्यादा रियल हैं, अगर आप थोड़ा-सा इनके प्रति अवेक हो जाओ, तो सामने व्यक्ति का तो क्या है, वो ठीक है। या कोई व्यक्ति है, स्थान है, कोई भी चीज़ है, उसकी रियलिटी से ज़्यादा रियल आपको ये महसूस होने लगेंगे, कि ये तो ज़्यादा रियल हैं। थोड़ा-सा यदि आप इनके प्रति अवेक हो जाओ तो। तो यूँ तो संगीत कोई भौतिक चीज़ तो है नहीं, पर जिसका उसके अंदर प्रवेश है, वो देखो आप उसको वो कह रहा है मेरे को भौतिक चीज़ों की इतनी बात ही नहीं है। इससे मेरे को जो पूरा आनंद और परिपूर्णता मिल रही है, वो कोई भौतिक चीज़ दे नहीं सकती। साहित्य कोई भौतिक चीज़ थोड़ी है। तो जैसे ही आप थोड़े से अवेक हो जाते हो, आपके लिए भौतिकता और अभौतिकता और वास्तविकता, अवास्तविकता के जो मायने हैं, वो बिल्कुल बदल जाते हैं। तो स्थूल एकदम व्यक्ति है, वो कहता है मेरे को तो इसकी प्रामाणिकता। इसका मतलब वो अभी
कल्चर्ड नहीं है, अनकल्चर्ड है, असभ्य है। यदि आप भौतिकता की बात करते हो, इसका मतलब आप असभ्य हो। ये कोई द्रविड़ राजा और देवता नहीं है, जैसा कि आधुनिक मन अपनी अतिशय ऐतिहासिक मानसिकता के अर्थ में उन्हें लेना चाहेगा। ये द्रविड़ हैं भई, इन्होंने इनको मारा, इन्होंने इनको मारा, ये वाली कहानी आती है। देवता ये आर्यंस हैं, ये वाले द्रविडियंस हैं, ये इनको मारते हैं, कभी ये जीत जाता है, कभी ये क्रियाएँ हैं, इसमें ये इसको भी बुलाते हैं और ये सारा काम ब्राह्मण करते हैं, ये पुरोहित की बात कर रहे हैं। वो यज्ञ करते हैं, उसके अंदर कैसे भी उसको इससे कुछ ऐंठना है यजमान से, तो उसको प्रलोभन देता है। ये तो ऐतिहासिक मानसिकता है हमारी। वो इसमें कोशिश करती है कि हम इसमें कोई ऐतिहासिकता ढूँढ लें। तो ये ऐतिहासिकता तब की है, ये तो आज भी उतनी ही है। आप और मैं भी इसको आज भी महसूस कर सकते हैं। इसलिए क्या ऐतिहासिकता है, ये तो आज भी करंट है ये। वे एक अधिक प्राचीन विचार को प्रकट करते हैं, जो हमारे पूर्वजों के धार्मिक और नैतिक मनोभावों के अनुरूप ही था। वे उच्चतर शुभ और निम्नतर कामना की शक्तियों के बीच के संघर्ष को दर्शाते हैं। ये ही संघर्ष तो आज हमारे बीच में है। हमारी अपनी साइकोलॉजी के अंदर यही संघर्ष है। जितना ही गंभीरता से आप माँ के निमित्त चलते हो, ये ज़्यादा हो जाता है। अभी तो क्या संघर्ष है, मन चाहे सो कर रहे हो। फिर आप अगर चाय भी पीने के लगते हो, तो आप उस पे प्रश्न आ जाता है, अरे ये क्या है? यदि आप ऐसे राक्षसों को स्थान देते हो या विरोधी शक्तियों को स्थान देते हो और ये कल्पना करते हो कि मैं कोई अच्छी चीज़ कर पाऊँगा, तो ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। ये नहीं हो सकता। और ऋग्वेद की ये अवधारणा तथा ऐसा ही अच्छाई और बुराई का विरोध, जिसमें प्रकाश और अंधकार, अच्छाई और बुराई का सदाई, जो कि कम अध्यात्म पर सूक्ष्मता के साथ और अधिक प्रत्यक्षतः नैतिक ढंग से पारसियों, जो हमारे प्राचीन पड़ोसी और स्वजन रहे हैं, के ग्रंथों में मिलता है। पारसियों में भी ये अच्छाई और बुराई के बीच का जो औरमुज, इंड, इनके बीच वो बात करते थे कि ये एक एक इसका इसका देव अच्छाई का देवता है और दूसरा इसका बुराई का है। इस तरीके के उनके शब्द हैं। नैतिक ढंग से पारसियों, जो हमारे पड़ोसी रहे, के ग्रंथों से मिलता है। कदाचित मूल आर्य संस्कृति की ही एक ही मूल शाखा से निकलने के कारण मिलता है। उनसे भी हमको ये अच्छाई और बुराई के अंदर हमेशा संघर्ष चलता रहता है। एक बुराई की आत्मा है, एक अच्छाई की आत्मा है। तो ये तो बहुत प्रचलित हैं कहानियाँ, कि आप किसको पोषण देते हो, किसको आप कि 2 हैं, उसमें से आप इसको पुष्ट करते हो तो ये बढ़ेगा, उसको पुष्ट करते हो तो वो बढ़ेगा। ये तो अभी प्रतीकात्मकता को खोल रहे हैं। पर हाँ, ये जितनी भी बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप इसको अपने आप के अंदर महसूस कर सकते हैं। शब्या जी। देख रहे हैं भैया। बाकी इसके अंदर तो जो गंभीर चीज़ है, वो तो एक्चुअल में जो अध्यात्म पर निरूपण जो आएगा, हुँ, वो कोशिश भले ही करेंगे, बाकी जब तक आप साधना अपना नहीं लेते, कि आपका जीवन का यही प्रश्न है, मैं यहाँ हुँ, क्यों हूँ? मैं ये क्यों कर रहा हूँ? और जब तक आप इसका उत्तर ये भी मतलब माँ के अलावा मेरे और कोई काम नहीं है। न मेरे और कोई परिवार है, न मेरे कोई भाई है, न बंधु है, न पत्नी है, न कुछ भी नहीं है मेरे। मेरे न आगे है, न पीछे है। मैं 1 रुपया भी मेरी संपत्ति नहीं है। मेरा कोई खुद मैं उपलब्ध कर लूँ ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। जैसा मेरे को माँ प्रेरणा दें उसके लिए मैं बिल्कुल मुक्त हूँ। तब आप इस मार्ग पे चल सकते हैं। चल सकते हैं। हुँ, उपलब्धि हो नहीं हो वो तो एक बाद की बात है, पर ये मनोभाव। पर हाँ, इसके अंदर आपकी खुद की ही पूर्णता है। इसमें आपका आनंद छिपा है इसमें। आपकी भव्यता छिपी है इसके अंदर। नहीं तो ये छोटी-छोटी, छोटी-छोटी चीज़ें आपको बाँध देती हैं और आपकी ही जो पूर्णता है वो आपसे छीन लेती है। रविकांत जी, विवेक,
ठीक है भैया, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। हाँ, पर इसका विविड थोड़ा-सा आप अनुभव करने की कोशिश करो। जब ये आएगा हुँ, प्रसंगानुसार कि ये कैसे-कैसे ये अगर कॉन्शियस होने की आप कोशिश भी करोगे, तो भी इसमें आपको काफ़ी लाभ होने वाला है। आप अपनी ही साइकोलॉजी से काफ़ी संपर्क में आ जाएँगे कि हाँ, ये हो रहा है। अभी तो क्या होता है, एक जनरल टर्म्स में हम कहें हाँ, 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 ये लोअर है, ये क्योंकि हमने पढ़ लिया थोड़ा बहुत मास श्री अरविंद का लिटरेचर। मैंने तो अभी तक खाली दुरुपयोग होते देखा है शब्दों का। वो हर कहीं हर कोई चीज़ लगा देते हैं। बस ये निम्नतर चीज़ है, ये विरोधी सत्ताएँ हैं, ये विरोधी शक्तियाँ हैं। आपसे क्या चिंता है विरोधी शक्तियों को? आप कहीं जा थोड़ी रहे हो। जो भेड़ आराम से चर रही है, ग उसको जो गडरिया है, उसको क्या चिंता है, वो कहीं भाग के कहाँ जाने वाली है? तो आपसे क्या सरोकार है विरोधी शक्तियों को? आप कहीं जा थोड़ी रहे हो। तो मार्ग पे आप चलोगे, उसके लिए तैयारी करोगे तब है। कोई पुस्तक पढ़ लेने से थोड़ी होता है। प्रेम हुँ, पुस्तक पढ़ने से थोड़ी होगा। वो तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो आप इसका थोड़ा-सा और गहराई के अंदर विवेचन कीजिए, अपने आप के अंदर ये शक्तियाँ कैसे हैं ये? आप अपने आप को देखिए, कौन-सी चीज़ सहायता करती है, कौन-सा इसके अंदर बीच में आड़े आ जाता है। तो एक-एक, एक-एक ये तो खाली व्यापक वर्णन है और कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ विराम देते हैं, ठीक कल है भैया। मिलते हैं इसके अंदर। जय श्री माँ। जय श्री राम। ऐसे हाँ भैया। जय श्री राम।